पशुपतिनाथ मंदिर एक बहुत स्पेशल जगह है। ये एक फेमस और पवित्र हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड है। यहाँ शिव को पशुपति के रूप में पूजा जाता है। पशुपति का मतलब है सभी जानवरों के भगवान या सभी जीवित प्राणियों के भगवान। ये नाम यूनिवर्स के हर क्रिएचर से शिव के कनेक्शन को दिखाता है। ये मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ये बागमती नदी के हरे भरे किनारों पर है। इस नदी को हिंदू बहुत पवित्र मानते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में गंगा नदी को। सदियों से ये मंदिर आस्था का एक सेंटर रहा है, जो दुनिया भर से अनगिनत भक्तों को अट्रैक्ट करता है। पशुपतिनाथ मंदिर की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये नेपाल की गहरी संस्कृति और हिस्ट्री का एक सिंबल है। 1979 में यूनेस्को ने इसकी सिग्निफिकेंस को पहचाना। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। ये स्टेटस इसकी यूनिक आर्ट और पुराने स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है। मंदिर कॉम्प्लेक्स बड़ा और लाइफ से भरा है। इसमें कई छोटे मंदिर, श्राइन और पत्थर के इंस्क्रिप्शन है। यहाँ की हवा में घंटियों, मंत्रों और प्रार्थनाओं की आवाजें गूंजती रहती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लाइफ और डेथ साथ साथ दिखते हैं, जो हर विजिटर को एक गहरा स्पिरिचुअल लेसन सिखाते हैं। ये मंदिर दुनिया भर के हिंदुओं का वेलकम करता है। हालांकि सिर्फ प्रैक्टिसिंग हिंदुओं को ही मैन मंदिर के आंगन में जाने की परमिशन है। दूसरे धर्मों के लोग बागमती नदी के पूर्वी किनारे से मंदिर को देख सकते हैं। इससे मेन श्राइन और मंदिर के ग्राउंड्स में हो रही एक्टिविटीज का एक ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। मंदिर के आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत पावरफुल है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग शांति और डिवाइन से कनेक्ट होने आते हैं। बहती नदी, पुरानी बिल्डिंग्स और भक्तों की गहरी आस्था हर किसी के लिए एक ट्रूली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। मंदिर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता कि पहली श्राइन यहाँ कब बनी थी। लेजेंड्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस जगह पर कम से कम 400 BC से एक मंदिर है। हालांकि अभी का मेन मंदिर 17th सेंचुरी में किंग भूपतिंद्र मल्ला ने बनवाया था। ये तब हुआ जब पिछली बिल्डिंग दीमकों से डिस्ट्रॉय हो गई थी। सालों से कई किंग्स और रूलर्स ने मंदिर कॉम्प्लेक्स में एड किया है। उन्होंने भक्तों के लिए छोटे श्राइन और रेस्ट हाउसेस बनवाए। इससे पशुपतिनाथ एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स साइट बन गया है, जो हिस्ट्री और डिवोशन से भरा है। मंदिर की शुरुआत की कहानी एक सुंदर लेजेंड से जुड़ी है। एक पॉपुलर कहानी के अनुसार भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती एक बार काठमांडू वैली आए थे। वे बागमती नदी के किनारे के जंगल की ब्यूटी से इतने अट्रैक्ट हुए कि उन्होंने वहीं रुकने का डिसाइड किया। शिव ने खुद को एक गोल्डन डियर में बदल लिया और जंगल में फ्रीली घूमने लगे। देवी देवताओं और इंसानों ने उन्हें ढूंढा। जब उन्हें फाइनली वे मिल गए तो उन्होंने उन्हें अपनी डिवाइन ड्यूटीज पर वापस लौटने के लिए कहा। इस स्ट्रगल में डियर का हॉर्न टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। ऐसा माना जाता है कि आज मंदिर में जिस मेन लिंगम की पूजा होती है वह वही हॉर्न है। एक और कहानी कामधेनु नाम की एक गाय की है। ये डिवाइन गाय चंद्रवन माउंटेन पर एक गुफा में रहती थी। हर दिन वह एक स्पेसिफिक स्पॉट पर जाती और अपना दूध देती थी। ग्वाले इस अजीब बिहेवियर को लेकर क्यूरियस थे। एक दिन उन्होंने उस जगह को खोदा जहां गाय दूध देती थी। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर का लिंगम मिला। ये लिंगम भगवान शिव का रूप था। उन्होंने बहुत डिवोशन के साथ उसकी पूजा करना शुरू किया और समय के साथ उसके चारों ओर एक मंदिर बनाया गया। ये कहानी मंदिर को आम लोगों के सिंपल फेथ और नेचर में डिवाइन प्रेजेंस से जोड़ती है। पशुपतिनाथ मंदिर का आर्किटेक्चर नेपाली पगोड़ा स्टाइल का एक शानदार एग्जाम्पल है। मेन मंदिर एक 2-टायर्ड स्ट्रक्चर है जिसकी गोल्डन रूफ है। मंदिर के 4 मेन डोर्स सिल्वर शीट्स से ढके हुए हैं। मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा गजर कहलाता है और ये प्योर गोल्ड से बना है। ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर एक स्क्वायर बेस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। मंदिर की दीवारों और खिड़कियों पर की गई इंट्रिकेट वुडवर्क बहुत अट्रैक्टिव है। ये कार्विंग्स अलग अलग देवी देवताओं और मिथिकल क्रीचर्स को दिखाती हैं। ये क्राफ्ट्समैनशिप काठमांडू वैली के नेवार आर्टिसंस की इनक्रेडिबल स्किल को दिखाती है। मेन मंदिर के अंदर एक पवित्र पत्थर का लिंगम है। ये पूजा का मेन ऑब्जेक्ट है।
ये लिंगम लगभग 1 मीटर ऊंचा है और इस पर 4 फेसेस बने हुए हैं। हर फेस 4 कार्डिनल डायरेक्शंस में से एक में देखता है। ये फेसेस भगवान शिव के अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरब की ओर वाला फेस तत्पुरुष कहलाता है, दक्षिण की ओर वाला अघोरा, उत्तर की ओर वाला वामाडेवा और पश्चिम की ओर वाला सड्योजाटा। ऊपर एक 5वां इनविजिबल फेस भी है जो शिव के सबसे ऊंचे फॉर्मलेस एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे ईशाना कहते हैं। ये 5 फेस्ड लिंगम यूनिक है और भक्तों के लिए गहरा फिलोसॉफिकल मीनिंग रखता है। पशुपतिनाथ की धार्मिक सिग्निफिकेंस बहुत गहरी है। ये शैविज्म के फॉलोअर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स में से एक है, जो हिंदू धर्म के अंदर एक बड़ा ट्रेडिशन है जो शिव को सुप्रीम बीइंग के रूप में पूजता है। भक्त मानते हैं कि इस मंदिर में विजिट करने और लिंगम की पूजा करने से लाइफ टाइम के पाप धुल जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग एक पीसफुल लाइफ और एक अच्छी रीबर्थ के लिए प्रे करते हैं। ये मंदिर खास तौर पर उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो ओल्ड एज में हैं। नेपाल और इंडिया से कई एल्डरली हिंदू यहाँ अपने आखिरी दिन बिताने आते हैं, ये मानते हुए कि पवित्र मंदिर के पास मरने से उन्हें मोक्ष या जन्म और मृत्यु के साइकिल से लिबरेशन मिलेगी। मंदिर के बगल से बहने वाली बागमती नदी इसकी पवित्रता को बढ़ाती है। नदी को पवित्र माना जाता है और इसके पानी में डुबकी लगाने से प्यूरिफाइंग माना जाता है। नदी के किनारों पर कई घाट हैं जो पानी तक जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां हैं। इनमें से कुछ घाटों का उपयोग पवित्र स्नान रिचुअल्स के लिए किया जाता है, जबकि अन्य जैसे आर्य घाट का उपयोग एक्सक्लूसिवली क्रीमेशन के लिए किया जाता है। इन ओपन एयर क्रीमेशन को देखना एक पावरफुल और हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। ये विजिटर्स को लाइफ की इम्परमानेंस और मृत्यु के बाद आत्मा की जर्नी में हिंदू विश्वास की याद दिलाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां लाइफ का फाइनल रिचुअल पूरे सम्मान और आस्था के साथ किया जाता है। ये मंदिर अलग अलग एस्थेटिक, जिन्हें साधु या बाबा कहते हैं, का भी एक सेंटर है। ये पवित्र पुरुष सांसारिक जीवन को त्याग कर स्पिरिचुअल परस्यूट्स के लिए खुद को डेडिकेट करते हैं। उन्हें अक्सर मंदिर कॉम्प्लेक्स के आसपास मेडिटेट करते हुए, योग करते हुए या फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में एंगेज्ड देखा जाता है। उनके शरीर अक्सर राख से सने होते हैं और उनके बाल लंबे जटाधारी होते हैं जो खुद भगवान शिव से मिलते जुलते हैं। कई भक्तों के लिए एक साधु से ब्लेसिंग लेना पशुपतिनाथ की उनकी विजिट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये एस्थेटिक मंदिर के मिस्टिकल और एंशिएंट एटमॉस्फेयर को बढ़ाते हैं, जो स्पिरिचुअल सीकिंग की एक लिविंग ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो हजारों सालों से मौजूद है। मंदिर की डिवाइन एनर्जी या शक्ति महसूस की जा सकती है। कई भक्त यहाँ होने पर शांति और स्पिरिचुअल कनेक्शन की गहरी भावना महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। एंशिएंट रिचुअल्स, मंत्रों का लगातार जाप, धूप और घी के दियों की खुशबू और भक्तों की अटूट आस्था का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल स्पिरिचुअल वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच का पर्दा पतला लगता है। उपासक मानते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ उन सभी की प्रेयर्स सुनते हैं जो प्योर हार्ट के साथ आते हैं, उन्हें अपनी लाइफ की जर्नी पर स्ट्रेंथ, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर पूरे साल वाइब्रेंट फेस्टिवल्स का एक हब है। यहाँ मनाया जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल महाशिवरात्रि है, जिसका मतलब है शिव की महान रात। ये फेस्टिवल आमतौर पर फरवरी या मार्च में आता है और नेपाल और इंडिया से लाखों भक्तों को अट्रैक्ट करता है। इस दिन पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स लाइट्स और फूलों से सजा होता है। भक्त फास्ट रखते हैं, पूरी रात जागते हैं और शिवलिंगम को प्रेयर्स, दूध और पवित्र जल चढ़ाते हैं। एटमॉस्फेयर डिवोशन से भरा होता है क्योंकि ओम नमः शिवाय के मंत्र रात भर गूंजते रहते हैं। ये मंदिर में सबसे बड़ा और सबसे शानदार सेलिब्रेशन है। एक और सिग्निफिकेंट फेस्टिवल तीज है, जिसे हिंदू महिलाएं मनाती हैं। इस फेस्टिवल के दौरान महिलाएं सुंदर लाल साड़ियों में तैयार होती हैं, फास्ट रखती हैं और एक लंबी और खुशहाल शादीशुदा लाइफ के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रे करती हैं। वे मंदिर के आंगन में गाती और डांस करती हैं,
जिससे एक कलरफुल और जॉयस स्पेक्टेकल बनता है। बाला चतुर्दशी का फेस्टिवल भी पशुपतिनाथ के लिए यूनिक है। इस दिन भक्त अपने मरे हुए रिश्तेदारों की याद में मंदिर कॉम्प्लेक्स के चारों ओर 7 तरह के पवित्र बीज बिखेरते हैं, ये मानते हुए कि इससे उनकी आत्माओं को परलोक में एक बेहतर जगह मिलेगी। ये फेस्टिवल्स मंदिर की ट्रेडिशंस को जिंदा रखते हैं और कम्युनिटी को सेलिब्रेशन और प्रेयर में एक साथ लाते हैं। पशुपतिनाथ आने वाले एक भक्त का एक्सपीरियंस बहुत पर्सनल और अक्सर ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। कई लोगों के लिए मंदिर की जर्नी एक लाइफ टाइम ड्रीम होती है। जैसे ही वे पुराने गेट से चलते हैं, वे दुनिया की चिंताओं को पीछे छोड़ देते हैं और एक पवित्र जगह में एंटर करते हैं। वे ऐसे रिचुअल्स देखते हैं जो सदियों से उसी तरह से किए गए हैं। वे परिवारों को नदी के किनारों पर अपने प्रियजनों के लिए अंतिम संस्कार करते हुए देखते हैं, जो लाइफ के साइकिल की एक मार्मिक याद दिलाता है। वे फूल और प्रेयर्स चढ़ाते हैं, तेल के दीपक जलाते हैं और खुद से बहुत बड़ी किसी चीज से कनेक्शन महसूस करते हैं। ये आस्था, रिफ्लेक्शन और रिन्यूअल की एक जर्नी है। इन कंक्लूजन, पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या एक टूरिस्ट अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा है। ये नेपाल का स्पिरिचुअल हार्ट और दुनिया भर के लाखों हिंदुओं के लिए आस्था का एक प्रतीक है। इसकी प्राचीन हिस्ट्री, यूनिक पगोड़ा आर्किटेक्चर, पावरफुल लेजेंड्स और लिविंग ट्रेडिशंस इसे इमेंस कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस की जगह बनाते हैं। ये मंदिर आस्था की एंड्यूरिंग पावर का एक प्रमाण है, जो हर किसी को इंसानों, नेचर और डिवाइन के बीच के पवित्र कनेक्शन की याद दिलाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई लाइफ और डेथ के टाइमलेस डांस को देख सकता है और पशुपति सभी जीवित प्राणियों के भगवान की प्रेजेंस में शांति महसूस कर सकता है।